अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, आज फिक्र की शुरुआत इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के नए प्रपंच से। पाकिस्तान धर्म के नाम पर आतंक फैलाने में चैंपियन है। इसी पाकिस्तान ने आतंकवाद को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अब मुसलमानों वाला विक्टिम कार्ड खेला। हैरानी यह है कि यह ज्ञान भी उस मुल्क ने दिया है जो पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से बदनाम है, जिस मुल्क में लश्कर और जैश जैसे अनगिनत आतंकी संगठनों को सरकार और सेना की ओर से फंडिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, जिस मुल्क ने ग्लोबल आतंकी ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी, उसी आतंकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से बेतुके सवाल पूछे हैं। पूछा है कि यूएन की टेरर लिस्ट में हर आतंकी मुस्लिम ही क्यों है? इस लिस्ट में एक भी गैर मुस्लिम का नाम बतौर आतंकवादी शामिल क्यों नहीं है? पूरी खबर जानने से पहले आपको एक चीज बताते हैं। ये सज्जन जानते हैं कौन है? इनका तारुफ कराते हैं। ये हैं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद। इन्हें पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने आतंकवाद का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में तैनात किया है। इस्लामाबाद से इफ्तिकार अहमद को सीधा हुक्म है कि इन्हें वैश्विक मंच का इस्तेमाल मुस्लिम कार्ड चलने के लिए करना है। पवित्र इस्लाम का सहारा लेकर अपने देश में आजाद घूम रहे आतंकवादियों को बचाना है। दरअसल 20 अगस्त को आतंकवादी कृत्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा, इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक के लिए पाकिस्तान को भी न्योता मिला था। पाकिस्तान को यह निमंत्रण इसलिए मिला क्योंकि अमेरिका को हमेशा से गलतफहमी रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश है। उफ। और इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में धर्म की आड़ लेकर आतंकियों का बचाव करना शुरू कर दिया। इफ्तिकार अहमद ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में सारे आतंकी मुस्लिम ही क्यों हैं? आतंकियों की इस लिस्ट में कोई भी गैर मुस्लिम नाम क्यों नहीं है? यह बात समझ से परे है और यह हमें नामंजूर है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद वाली सूची में हर नाम मुस्लिम है। दूसरी जगहों पर हिंसक चरमपंथी जांच से बच जाते हैं। गैर मुसलमानों के कृत्यों को केवल हिंसक अपराध कहा जाता है, जबकि इस्लाम और मुसलमानों को खतरनाक रूप से कलंकित किया जा रहा है। पाकिस्तान के इस दर्द में एक कड़वा सच छिपा है। यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल ज्यादातर नाम पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही हैं। पाकिस्तान इसलिए ज्यादा बेचैन है और इसी बहाने वो मजहबी खेल खेल रहा है। एक बात भारत दशकों से करता आया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी धर्म के आधार पर तय नहीं होते हैं। उनके आतंकी हमलों का रिकॉर्ड, उनकी टेरर फाइल, उनका टेरर चरित्र इसका आधार होता है। यही बात इस बार पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कही। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों से आज यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें वो मुस्लिम होने के आधार पर डिस्काउंट दिलाना चाहता है। यह भी पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के सभी आतंकी जो अंतर्राष्ट्रीय सूची में दर्ज हैं, क्या वो उन्हें मजहब का सबसे बड़ा चेहरा मानता है? इसीलिए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की ये जवाबदेही बनती है कि वो भारत के 26/11 के गुनहगार लश्कर चीफ हाफिज सईद और उसके बेटा तलहा सईद को आतंकवादी क्यों नहीं मानता है। उनका गुनाह क्या सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम है? भारत में पुलवामा जैसी हरकत को अंजाम देने वाले जैश के आतंकवादी मसूद अजहर को पाकिस्तान किस चश्मे से मुस्लिम प्रचारक मानता है? पाकिस्तान को इस बात का दर्द होना चाहिए कि मसूद अजहर ने भारत में कितने बेगुनाहों की जान ली, ना कि इस बात का दर्द होना चाहिए कि वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है। भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में धर्म का झंडा बरदार है। कैसे? पहलगाम का गुनहगार लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को किस हैसियत से पाकिस्तान में आईएसआई की सुरक्षा प्राप्त है? ये वो सैफुल्लाह कसूरी है जिसके इशारे पर दहशतगर्दों ने पहलगाम में लोगों का धन पूछकर कत्लेआम किया था और इसी आतंकी के खड़े किए हुए संगठन टीआरएफ को पाकिस्तान ने यूएन में प्रतिबंध लगने से बचाने के लिए हाई लेवल ड्रामा किया था।
और तो और पाकिस्तान को यह भी बताना चाहिए कि अलकायदा चीफ और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में किसकी कृपा से बरसों तक छिपा रहा है। क्या पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को उसका धर्म देखकर छिपाया? बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस तरीके की आइडियोलॉजी पेश करना चाहता है जिससे कि वो विक्टिम कार्ड खेल पाए। अफसोस, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को यह मार्जिन भी दे रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के ऐसे कृत्यों के पीछे उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की सोच है और पाकिस्तान को मुल्क में पल रहे आतंकियों पर एक्शन होने का खौफ है। पाकिस्तान का कड़वा सच यह है कि पाकिस्तान में आज भी 150 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 15 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। 25 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड हैं। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में 30,000 से लेकर 40,000 तक आतंकी हो सकते हैं। आतंक पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री है, एक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस दावे की सच्चाई को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में कबूल किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी हर गली में मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान आतंकवाद को बचाने के लिए इस्लाम का सहारा भले ही ले ले, लेकिन दुनिया उसके चेहरे को बेहतर तरीके से पहचानती है। पाकिस्तान के लिए ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इनका नाम आतंकियों की लिस्ट में धर्म की वजह से नहीं बल्कि कर्म की वजह से है। इसीलिए, लेकिन पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं। आप सुनिए पाकिस्तान की सेना प्रमुख खुद कैसे धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। वैसे पाकिस्तान एक और वजह से चर्चा में है और यह वजह है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का हाल ए जेल। दरअसल जेल में बंद बुशरा बीबी को लेकर बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं और इसे लेकर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने शहबाज शरीफ की जो सरकार है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरियम का आरोप है कि जेल को जिस कोठरी में बुशरा बीबी को रखा गया है उसकी छत टपकती है, बिजली के बोर्ड में लगातार करंट दौड़ता रहता है, कोठरी में चूहे दिन रात बेखौफ घूमते हैं, यहां तक कि कई बार 2-2 दिन तक बिजली भी काट दी जाती है। इन अमानवीय हालात का असर बुशरा बीबी की सेहत पर साफ दिखने लगा है। बुशरा बीबी का वजन करीब 15 किलो तक कम हो गया है। यह है पाकिस्तान की सरकार की करतूत। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है और यह वो बुशरा बीवी जिन्हें कभी पाकिस्तान की स्पिरिचुअल फर्स्ट लेडी कहा जाता था, जिनके पास लोग आध्यात्मिक सलाह लेने जाते थे, आज वो जेल की अंधेरी कोठरी में चूहों के बीच दिन बिता रही हैं। बुशरा बीवी को लेकर एक और बात अक्सर चर्चा में रहती है कि वो हैं काले जादू और तंत्र मंत्र में एक्सपर्ट। कहा जाता है कि वो टोने टोटके और तांत्रिक शक्तियों के जरिए अपने मकसद पूरा करती हैं। इमरान खान की राजनीति और निजी जिंदगी में उनके बढ़ते दखल को लेकर कई विरोधियों ने दावा किया कि बुशरा बीवी काले जादू में माहिर है। पाकिस्तान की जनता ने उन्हें हमेशा पर्दे में देखा, कई लोगों ने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा है। आपको वो मामले बताते हैं जिसकी वजह से बुशरा बीवी जेल में। इमरान खान और बुशरा बीवी को अल कादिर ट्रस्ट केस में दोषी ठहराया गया है। यह मामला करीब 190 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी रुपयों में करीब 7,500 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। इस केस में इमरान खान को 14 साल की जेल और बुशरा बीवी को 7 साल की जेल की सजा। इमरान खान 2023 से ही जेल में है, जबकि बुशरा बीवी को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान का कहना है कि सब राजनीतिक साजिश है ताकि उन्हें सत्ता से दूर रखा जा सके। वो बार बार दावा करते हैं कि इन मुकदमों के पीछे उनके विरोधियों का एजेंडा है, जिसकी कीमत उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीवी को भी चुकानी पड़ रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।